हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे एमएड कोर्स के बारे में। सो दिस साइड योर होस्ट प्रिया तोमर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एमएड कोर्स इन ब्रीफ। सबसे पहले हम देखेंगे एमएड कोर्स क्या है, एमएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दूसरा फिर ये कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी एमएड करने के बाद में, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा और एमएड किसे करनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं एमएड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं एमएड कोर्स के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप एमएड करने जा रहे हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि एमएड कोर्स है क्या। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखते हैं एमएड कोर्स की डिटेल। एमएड स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये मास्टर ऑफ एजुकेशन डिग्री है, एक पीजी कोर्स है ये। एंड इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रक्शन, करिकुलम, लीडरशिप, काउंसलिंग एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये फोकस करता है इंस्ट्रक्शंस पर, करिकुलम पर, लीडरशिप पर, काउंसलिंग पर और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर। बेसिकली ये माना जाता है कि एक अच्छा टीचर जो है वो एक अच्छा गाइडर और एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है, बिकॉज उसे अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस अच्छे से पता होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एमएड इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च दैट हेल्प्स डेवलप द साइकोलॉजिकल ग्राउंडवर्क दैट एजुकेटर्स नीड। एमएड किस पर बेस्ड है? रिसर्च पर बेस्ड है। अगर आप चाहते हैं इसके बाद पीएचडी करना तो आप इजीली कर सकते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल सेंस डेवलप करता है टीचर में। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी सबसे पहले एनईपी के बारे में। एनईपी में क्लियरली कहा गया है कि बच्चों को रीजनल लैंग्वेज से जोड़ो और टीचर को ट्रेनिंग बहुत अच्छी दो। और टीचर को ट्रेनिंग कराता कौन है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। यस, टीचर को ट्रेनिंग कराते हैं एमएड पास आउट स्टूडेंट। और वहाँ पर अगर वो अपॉइंट किए जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, और वही बीएड वालों को ट्रेनिंग कराते हैं। नेक्स्ट है फिर इस कोर्स की डिटेल देख लेते हैं। कोर्स लेवल आपका पोस्ट ग्रेजुएट है। फुल फॉर्म है इसकी मास्टर ऑफ एजुकेशन। ड्यूरेशन है आपका 2 इयर्स का है। एग्जामिनेशन टाइप होगा आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो आपका 50% से लेकर 60% तक होनी चाहिए बीएड में। और नेक्स्ट है फिर एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी तो कुछ क्या ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं एमएड के लिए, और कुछ जो हैं वो मेरिट बेस्ड भी एडमिशन दे देती हैं। नेक्स्ट है फिर कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कम होती है और प्राइवेट में कंपेयर टू गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 10,000 to 15,000, और प्राइवेट कॉलेज में जाएगा ये अप टू 1 लाख तक जा सकता है। नेक्स्ट है फिर एवरेज सैलरी। देखिए सैलरी क्या होगी, सैलरी वेरी करेगी आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, और इस बात पर भी कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वहाँ पर हो या फिर परमानेंट हो। नेक्स्ट है फिर टॉप रिक्रूटिंग एरियाज़। रिक्रूटिंग एरियाज़ आपके होंगे एजुकेशनल कंसल्टेंसीज, पब्लिशिंग हाउस, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर। आप एमएड करने के बाद अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हो, अपना प्ले स्कूल भी खोल सकते हो। नेक्स्ट है फिर जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन आपकी रहेगी प्रोफेसर, करियर काउंसलर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम एंड ऑनलाइन ट्यूटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एमएड कोर्स को करने के लिए। सबसे पहली बात है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% to 60% मार्क्स के साथ में। सेकंड पॉइंट है फिर आपकी जिसने बीएलएड किया है 55% मार्क्स के साथ, तो वो भी परस्यू कर सकता है एमएड कोर्स को। नेक्स्ट है फिर द कैंडिडेट्स मस्ट हैव completed देयर बैचलर इन एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय यूजीसी। आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया है वो जो कॉलेज है वो एफिलेटेड होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड किया गया हो, तो ये चीज़ आप देख लें। नेक्स्ट है फिर वाई एमएड, कि आपको एमएड करनी क्यों है।
है ना। कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि हम एमएड क्यों करना चाहते हैं या हमें एमएड क्यों करनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर गाइस, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। कई बार स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं एमएड को लेकर कि किसे एमएड करना चाहिए, क्या सभी स्टूडेंट्स को एमएड कर लेना चाहिए, क्या बीएड पास आउट सभी एमएड करने के लिए एलिजिबल हैं या सभी एमएड कर लें। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप उसके बाद एमएड ज़रूर करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर और आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप बीएड, डीएलएड, जेबीटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप एमएड ज़रूर करें। दूसरा देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, परस्यूइंग एन एमएड कोर्स अलाउ द कैंडिडेट टू एक्सपेंड देयर टीचिंग एक्सपर्टाइज बियॉन्ड द मिडिल स्कूल लेवल एंड अलाउ दैम टू टीच द सीनियर क्लासेस 11th एंड 12th। अगर आप एमएड कोर्स कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर क्लासेस को पढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, स्किल लर्नड वाइल परस्यूइंग एंड कैन बी अप्लाइड इन अदर कैरियर फील्ड्स। आप अदर कैरियर फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में भी अपना करियर अपना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एमएड करने के बाद अपना रिज्यूम कहीं पर भी लगाते हैं तो एमएड वालों को हर जगह प्रायोरिटी पर रखा जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि एनसीईआरटी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आते हैं जहाँ पर सिर्फ एमएड वालों को ही प्रीफ्रेंस दी जाती है। तो एमएड उनके लिए भी सही है और बाकी जिसको हायर एजुकेशन में जाना है उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग द डिग्री लेवल इंक्रीजेज द पे स्केल, इट बिकम्स ईजियर टू गेट अ हेल्पिंग जॉब इन द टीचिंग फील्ड। अगर आप एमएड करते हैं तो आपका पे स्केल भी इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है फिर, टीचर विद एडवांस डिग्री कैन गेट वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग इन स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। अगर आपके पास एमएड की डिग्री है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की जॉब भी मिल जाती है इजीली। नेक्स्ट है फिर, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स ऑल्सो गिव ट्रांसफ़र अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स। अब देखिए, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँगी तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एमएड एक ऐसा कोर्स है जो ये कह दो कि किसी चीज़ में चार चांद लगाने वाली बात होती है ना, कि बीएड के बाद अगर आप एमएड परस्यू करते हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। पे स्केल के तौर पे भी अगर देखा जाए तो आपका पे स्केल भी बढ़ता है। चाहे तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ही रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा पे स्केल दे दिया जाता है। अब बात करते हैं एमएड के स्कोप के बारे में कि इसके स्कोप क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एमएड कोर्स, स्टूडेंट्स कैन परस्यू हायर स्टडीज़ और कैन हैव अ जॉब इन टीचिंग लाइन। सम ऑफ दीज कोर्सेज इंक्लूड पीएचडी, 2 ईयर डॉक्टरेट कोर्स है, ये डॉक्टरेट डिग्री है, सॉरी। वैसे तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 2 से लेकर 5 साल तक का भी हो सकता है। अगर इसके स्कोप की बात करें तो आप खुद का कोई कोचिंग या फिर प्ले स्कूल खोल सकते हैं एमएड करने के बाद। दूसरी चीज़, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एमएड ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। अगर आप पीएचडी एजुकेशन में करना चाहते हैं तो फिर एमएड ज़रूर करें, बिकॉज़ यहाँ पर प्रोफेसर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आपको सभी लेवल के स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव समझने में भी मदद मिलती है, इन्फेंट से लेकर एडोलसेंस तक और उससे अपर लेवल तक भी। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप एमएड करते हैं तो आप नेट एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि नेट देने से, अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो नेट देने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके लिए एक करियर ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप कर लेते हो इसे क्वालिफाई तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हो और किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो विदाउट पीएचडी ऑल्सो। लेकिन अगर आप यहाँ पर कर लेते हो जेआरएफ क्लियर, ध्यान से सुनना, अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो तो बिल्कुल बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मौका मिलेगा पीएचडी करने का विदाउट एनी फ़ीस। कोई भी फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए JRF क्या होता है। UGC जो हमारा नेट एग्ज़ाम होता है वो भी, उसमें भी 2 लेवल होते हैं। एक तो होता है हमारा मिनिमम मार्क्स के साथ, अगर हमारे मिनिमम नंबर आते हैं कि बस हम क्वालिफ़ाई कर गए और हमारा नेट क्वालिफ़ाई हो गया, तो आपको अपॉइंट किया जाएगा कम सैलरी पर। दूसरी चीज़, अगर आप JRF क्लियर करते हो तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है और आप PhD करते हो विदाउट एनी फ़ीस। अब बात करते हैं हम इसके सैलरी स्ट्रक्चर पर कि सैलरी क्या रहेगी आपके एमएड करने के बाद में। देखिए, अगर आपने सिर्फ किया है एमएड विदाउट नेट तो सैलरी आपकी रहेगी शुरू में कम। आपकी सैलरी रहेगी, वैसे तो स्टार्टिंग जो होती है वो 25 to 30,000 से हो जाती है और अप टू 50 to 60,000 तक भी रहती है। ये वेरी करता है कॉलेजेस पर। अगर आपने किया है नेट क्वालिफाई तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है वो 35 to 40,000 के अप्रोक्स में रहता है। और अगर आपको परमानेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रखते हैं तो आपकी हायर सैलरी जो होगी वो 80,000 तक भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं या परमानेंट हैं। सबसे लास्ट में मैं एक एस्पेक्ट पर और बात करूँगी कि आप एमएड अगर करना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट ज़रूर देख लें। बिकॉज़ आई मेट अ गर्ल, तो वो बोली कि मैम मैंने बीएड में एडमिशन तो ले लिया है बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि एमएड करने की आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि उस गर्ल को ज़रूरत है एमएससी करने की, तो शी कैन प्रीफर पीएचडी इन बायोलॉजी। तो आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है, इंटरेस्ट अपना ज़रूर देख ले कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अपना इंटरेस्ट ज़रूर देख लेना, आप कहाँ तक कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उसी को आप अच्छे से कर पाते हो। दूसरी चीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एजुकेशनल फील्ड में तो आप एमएड ज़रूर करना और उसी एरिया में फिर आप आगे जाकर पीएचडी भी ज़रूर करना, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एजुकेशनल एरिया में ही तो। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको एमएड के बारे में कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।